गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बेनिफिट हो रहा होगा और आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे डेली करंट अफेयर से। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी चैनल से जुड़कर डेली करंट अफेयर से संबंधी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेडिंग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो अमेरिका ने किया है। हाल ही में अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ये अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेडिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट। माफ़ कीजिए, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ठीक है, और यह रिपोर्ट हर 4 साल में जारी किया जाता है। पिछले बार 2017 में यह रिपोर्ट जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि भविष्य में एक पैंडेमिक आ सकता है और जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था खराब होगी और इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। 2021 में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्दी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा। 2025 तक भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी पानी की समस्या आएगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये 46 नंबर के हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं और ये पहली भारतीय मूल की और महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है और महाद्वीप है और देश भी है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर देखिए तो तीसरे स्थान पर आता है। अमेरिका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं और पहला लिखित संविधान यह अमेरिका का ही है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से भारत के संविधान में लिए गए शब्द देखें तो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया है और प्रस्तावनाओं की भाषा भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ऑस्ट्रेलिया ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारा का सारा अमेरिका से लिया है। मोनालोआ ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अमेरिका में 50 प्रांत हैं। कुछ रिपोर्ट और सूचना के बारे में देखें तो मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फार्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है। इस कानून के तहत अब बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेशक प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को ये कुक जल संधि अलग करती है और न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी झील है इसे टॉपो झील कहते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप में स्थित है। ओराकी या कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और माओरी जनजाति यहीं पाई जाती है। दुनिया की खूबसूरत जनजाति कहते हैं।
दुनिया का पहला देखते हैं तो चंद्रमा पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागारिन रूस से, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश ये सऊदी अरब है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2021 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु ये बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो करमा, सैला, ठड़िया, घर करही, चौलर, लटमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, घुरिया, राई, पाइप, डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपेली और कथक भी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे देखें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी वाराणसी में, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश में जेवर नामक स्थान पर पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मंदिर हैं तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पड़ता है, और प्रेम मंदिर ये वृंदावन में, और राम मंदिर अयोध्या में। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हेरमेस 75 को किसने लॉन्च किया है? तो एक कबीरा मोबिलिटी ने। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है, और इस स्कूटर का नाम है हेरमेस 75। इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल टू व्हीलर बन गया है। कबीरा मोबिलिटी कंपनी का मुख्यालय गोवा राज्य में स्थित है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। ये स्टैटिक जी के साथ में इनका रिवीजन भी जरूरी है। विश्व कला दिवस या वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है? तो ये 15 अप्रैल को। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास प्रचार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यानी हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास और प्रचार प्रसार के लिए ये विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व की नंबर 1 पेंटिंग है मोनालिसा। टॉप 5 दिवस देखें तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इस बार का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। ठीक है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस यानी विश्व हेरिंग डे या वर्ल्ड हेरिंग डे मनाया जाता है, और इस बार का थीम था हेरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिट और कम्युनिकेट। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे, और रोड सेफ्टी इस बार का थीम है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, और वर्ल्ड किडनी डे का इस बार का थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो 6ठे संस्करण का। ठीक है। रायसीना डायलॉग यह एक
बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी यानी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक, रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा 13 से 16 अप्रैल 2021 संयुक्त रूप से किया जाता है। रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें से 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकर ने हिस्सा लिया है। रायसीना संवाद 2021 का थीम है हैशटैग वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलाइंस लायर्स and out of control. Hashtag viral word outbreaks outliers and out of control. टॉप 5 शिखर सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वियतनाम में आयोजित किया गया है। और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। फ्रांस देश ने चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 का सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है? तो ब्रिटेन ने रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। ठीक है। टेरर फंडिंग आतंकवाद का कारोबार, ड्रग व्यापार, हथियारों और अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली से वसूल किया गया फंड को टेरर फंडिंग कहते हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की है जहां मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, जिम्बाब्वे और ये सीरिया 2 बार आ गया। ठीक है। यमन के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिली है। यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। लंदन राजधानी है। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMO यानी माफ कीजिए IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ये लंदन ब्रिटेन में स्थित है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी लंदन में ही मतलब स्थित है, लंदन ब्रिटेन में। ठीक है। और ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है जो भारतीय संविधान में, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, तो इसने अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया। ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अडानी समूह के बीच एक बड़ी डील हुई। फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षमता को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप समूह के साथ एक कमर्शियल डील की है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील के तहत अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड मुंबई में अपने नए लॉजिस्टिक हब में 5.35 लाख वर्ग फुट का गोदाम बनाएगा, जिसे फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट को पश्चिमी भारत में ई कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लीज पर दिया जाएगा। कुछ मिस्टेक हो जाता है बोलते समय, इग्नोर करने से। ठीक है। चलो आगे देखें। फ्लिपकार्ट ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है
इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुआ था और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय। कल्याण कृष्णमूर्ति सीईओ हैं और फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। 20 जुलाई 1988 को अडानी ग्रुप की स्थापना हुआ था। गौतम अडानी इसके संस्थापक हैं। अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय है। इसका पेरेंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट। हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराने खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की है? तो ये 3000 साल पहले एक स्वर्ण नगर हुआ था, वो खोया हुआ। तो ये मिस्र में इसकी खोज की है पुरातत्व द्वारा। पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है और इस शहर का नाम राइज ऑफ एडेन, जिसे आमतौर पर लास्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। इजिप्ट या मिस्र दोनों एक ही हैं, ठीक है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ यह क्षेत्र है और कायरो मिस्र की राजधानी है और मिस्र पाउंड मिस्र की करेंसी है। अब्देल फतह अल सिसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मुस्तफा मदबोली ये प्रधानमंत्री हैं मिस्र के। नील नदी इसे मिस्र का वरदान कहते हैं और आसवान बांध नील नदी पर बना है। सुएज नहर ये मिस्र देश में स्थित है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो ये केन विलियम्स को। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार में नेशनल टीम के कप्तान केन विलियम्स को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया है और इसके साथ ही केन विलियम्स सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए हैं। पिछले 6 सालों में चौथी बार विलियम्स को सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में कहते हैं। और 15 जून 1909 को इसकी स्थापना होता है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और मनु साहनी सीईओ हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटी सी सूचना, जो हाल ही में गैर ऋण कमीशन बनाने की बात कही थी, तो ये कमिश्नरी का जो भी मतलब प्रावधान था, इसे समाप्त कर दिया है। अब उत्तराखंड में 2 ही मंडल होंगे, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।